Hello dear students, welcome to dear Anup sir study channel. Today we will study about integers, what is integers, in addition of integers, subtraction of integers. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स होता है क्या है, जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे शुरू करते हैं। अब क्या होता है, जो काउंटिंग में आता है वो नेचुरल नंबर्स होता है। नेचुरल नंबर्स जो होता है नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे होता है। अब क्या होता है, अगर इसी में जीरो ऐड कर लिया जाए, जैसे इसी को हम अगर जीरो शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया जीरो, क्योंकि जीरो से लेकर के आगे जो होता है वो होल नंबर्स होते हैं। अब आता है एक निगेटिव इंटीजर्स होता है, जो निगेटिव नंबर जैसे हम लिखते हैं -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट नेक्स्ट। तो जब इन सब का कलेक्शन हो जाता है, मीन्स नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स और साथ में जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स कलेक्शन ऑफ नंबर्स पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स का। तो जो हम लोग काउंटिंग में नंबर यूज करते हैं, मीन्स 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर उसी में जीरो को भी ले लिया जाता है, 0 1 2 3 4, तो ये होल नंबर्स हो जाते हैं। अब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स में अगर -1 2 माइनस लगाए तो ये क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स, तो क्या होता है, इन सब का कलेक्शन मीन्स नेचुरल नंबर का, निगेटिव नंबर्स का और उसमें जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है, तो ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स कलेक्शन ऑफ नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। लाइक -5 -3 -4 -3 -2 0 1 2 3 डॉट 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 इधर एंड सो ऑन, ये सब क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। अब क्या होता है, अब हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इंटीजर्स का यूज क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। जैसे हमने कोई शॉपकीपर कोई सामान लाया 500 रुपये की, 500 रुपये का सामान लाया और उसको उसने 400 रुपये का बेचा। शॉपकीपर जो 500 रुपये का सामान लाया था और उसको उसने 400 रुपये में बेचा, तब यहाँ पर शॉपकीपर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। 500 रुपये में खरीदा था और 400 रुपये में बेचा, तो कितने का लॉस हो रहा है उसको, 100 रुपये का लॉस हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, -100 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर ये 500 रुपये का सामान लाया और इसी को अगर उसने 600 रुपये में बेचा, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का। तो ये क्या करेंगे, साइन हटा देंगे, क्या हुआ, प्लस हो गया, मतलब 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये यूज होता है इसका कि कहाँ पर हमारा प्लस हो रहा है और कहाँ पे माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन।
नंबर लाइन आप लोग बनाना पिछले क्लासों में सीख गए होंगे। अब यहाँ पर मैं नंबर लाइन को एक्सटेंड करूँगा, जैसे ये हमारा हो गया। अब इसी को हम लेफ्ट साइड में एक्सटेंड कर देते हैं। अब बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं जिसे जीरो से डिनोट करते हैं। अब जीरो का एक राइट साइड हो गया, जो राइट साइड होता है वो प्लस होता है, जीरो का जो लेफ्ट साइड ये क्या होता है, ये प्लस होता है। मतलब इधर जो होंगे वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर, और जीरो के जो लेफ्ट होंगे वो सब नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ये लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड जो होता है नेगेटिव इंटीजर्स होता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और जो इधर होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये जीरो होगा, जीरो का राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो के लेफ्ट साइड क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स। जैसे अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस। रिप्रेजेंट -4 ऑन नंबर लाइन। तो एक लाइन ड्रा करेंगे, ये जीरो हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये लेफ्ट साइड माइनस है और ये राइट साइड अब देखते हैं कितना रिप्रेजेंट करना, -4। अब 1 2 3 4 देख लेते हैं, -1 -2 -3 -4। तो -4 कहाँ आएगा, जीरो के लेफ्ट में आएगा, जीरो के लेफ्ट में -4 हो गया, ये -4 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, -4 इस यहाँ पर हम लोग एरो बना देंगे थोड़ा। अब क्या होता है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स देखते हैं, इंटीजर कैसे ऐड करते हैं। इस तरह अगर यही -4 की जगह पे 4 होता है तो ये हमारा नंबर लाइन जो 4 होता है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाता, ये ध्यान रखना है। अब चलिए शुरू करते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स जैसे दिया हो -5 + 3, तो देखिए ये कितना है, -5 है और ये कितना है, +3। तो जो आएगा कितना आएगा, अगर इसका देखेंगे तो रिजल्ट जो हमारा आंसर आएगा -2 आएगा। ये कैसे आएगा, हो सकता है तो इसको हम लोग थोड़ा सा नंबर लाइन बनाकर समझते हैं तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7। देखिए पहले हम कहाँ चलेंगे, ये कितना है, -5। तो चलिए हमारा 0 है, 0 से हम लोग कहाँ पे आते हैं, -5 पर आते हैं। तो ये हम आ गए -5 पर, ये एरो लगा कि हम 0 की तरफ से 5। अब कितना जाना है, +3। ये ध्यान रखना है, मैंने बोला था, बताया भी था, 0 का जो लेफ्ट साइड होता है वो निगेटिव होता है, 0 का जो राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है। तो -5 किधर मिलेगा, 0 के राइट साइड या 0 के लेफ्ट साइड, 0 के लेफ्ट साइड मिलेगा, तो 0 से -5 पे सीधे आ गए। ठीक है, अब ये -5 हो गया, अब हम कहाँ जाना, +3 जाना। तो अब ये समझे कि ये 0 हो गया, अब ये 0 के राइट साइड पॉजिटिव था। अब आप 3 स्टेप चलिए, 1 2 3, देखिए आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया, -2। ऐसे किया जाता है, मीन्स कितना हम स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं और कितना स्टेप बैकवर्ड जाते हैं। मान लीजिए -5 था, 5 स्टेप हमने बैकवर्ड गया, फिर ये फॉरवर्ड चला गया।
फिर एक देखते हैं -5 + 2, सेम इसी में देखते हैं इसी तरह। अब कितना जाना है, पहले हम लोग -5 ही जाते हैं, तो -5 हमारा सही है, यही 0 से -5, 0 से -5 आ गए। अब कितना जाना, +2 जाना है। तो अभी आप यहाँ शुरू ये समझे कि आपका 0 हो गया, 0 से राइट हो जाइए, तो 1 2 स्टेप आ गया माइनस, आंसर कितना आया -3। इसी तरह एक और देखते हैं 4 - 3, ये +4 -3 देखते हैं। तो +4 कहाँ पे मिलेगा, ये राइट साइड, 0 के राइट साइड, 0 के राइट साइड हम चलते हैं, +4 कितना जाना -3। अब यहाँ से इसी जहाँ पर पहुँचे हैं उसी का लेफ्ट साइड कितना चलना है, -3, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 स्टेप हमारा हो गया, आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा, ये हो गया। एक और देखते हैं अब इसी पर देखते हैं -3 -5, दोनों अब की बार निगेटिव इंटीजर्स हैं। -2 कहाँ मिलेगा, 0 के राइट साइड या 0 के लेफ्ट साइड, 0 के लेफ्ट साइड, ये 0 से चलते हैं, 0 हो गया, 0 से लेफ्ट कितना है, ये 2 है। -3 कहाँ मिलेगा, 0 के राइट या 0 के लेफ्ट, 0 के लेफ्ट, तो ये हमारा समझे कि 0 हो गया, इमेजिन कीजिए। अब इसी के 3 स्टेप और फॉरवर्ड चलिए, 1 2 3, ये आ गया हमारा, कितना आंसर आ गया -5, ये हो गया आपका आंसर। -2 -3 = -5। ये था इंटीजर्स का एडिशन ऑन नंबर लाइन। ये इंटीजर्स का एडिशन आपको नंबर लाइन से आएगा तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन से देखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब क्या यहाँ पे ध्यान रखना कि सेम साइन हमेशा ऐड होंगे और अपोजिट साइन हमेशा माइनस होंगे। जैसे अगर दोनों प्लस हैं तो ऐड, दोनों माइनस हैं तो भी ऐड, या जब -1 और दूसरा प्लस होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, पहला प्लस दूसरा माइनस तो भी सब्ट्रैक्ट होगा। -3 -6 -9 भी 5 + 3 ऐड 8 हो गया, -8 + 3, देखिए एक माइनस दूसरा पॉजिटिव तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, कितना होंगे -5, डी -7 -3, देखिए दोनों सेम साइन सेम, -7 -3 कितना आ जाएगा -10, ये ध्यान रखना बस। चलिए और देखते हैं, -8 -8 कितना हो गया -16, -12 + 15, देखिए ये -12 + 15 है, तीन दोनों में ज़्यादा कौन है, 15 ज़्यादा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 3 आएगा। ज़्यादा कौन है 15 ज़्यादा किस साइन के साथ है, प्लस के साथ, तो 3 हो गया, प्लस नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना। सेम साइन हमेशा ऐड होंगे और अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे, ये ध्यान रखना। जब सब्ट्रैक्ट होगा अगर प्लस वाला ज़्यादा होगा तो प्लस का साइन लगेगा, अगर माइनस वाला ज़्यादा होगा तो माइनस का साइन लगेगा। जैसे इस और इस क्वेश्चन -8 और +3, तो -8 ज़्यादा है, सब्ट्रैक्ट होगा, 8 में से 3 गया तो 5 बचा। अब ज़्यादा कौन है 8 या 3, 8 ज़्यादा है किस साइन के साथ, माइनस के साथ, तो -5 हो गया। -12 + 15 देखते हैं, -12 क्या है, ज़्यादा है कि कम, कम है, तो -12 जब 15 में से जाएगा तो कितना बचेगा 3 किस साइन के साथ, प्लस के साइन के साथ रहेगा। इस तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंटीजर का और जो प्रोसेस होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।